बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, विश्वान दुलारी की जय, मेरे गुरु महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, राधा नाम की जय, एकादशी महारानी की जय। आज मैं सभी भक्तों को एकादशी महारानी के बारे में, जो बिहारी जी को बहुत प्रिय है, एकादशी महारानी के प्रागट्य के बारे में बताने जा रही हूँ। एक मोर नाम का राक्षस था जिसने बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा रखा था धरती पे, और सभी देवी देवता भोले बाबा सहित विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से जाकर के निवेदन किया कि धरती पे एक मोर नाम का राक्षस जिसने इतना ही हाहाकार मचा रखी है, धर्म कर्म पुण्य सब नष्ट कर रहा है, भक्ति नहीं होने दे रहा, पृथ्वी पे आतंक मचा रखा है बहुत सारा। तो ठाकुर जी से निवेदन करने गए कि प्रभु उसका विनाश कीजिए। तो गए विष्णु जी, पृथ्वी पे गए, बद्रीनाथ भूमि पे जाकर के मोर नाम राक्षस से युद्ध किया, और ये युद्ध बहुत समय तक चलता रहा। विष्णु जी थक गए और थक करके वो विश्राम करने के लिए युद्ध में बीच में से ही छोड़कर चले गए और विश्राम करने के लिए गुफा में जाके आंखें बंद करके लेट गए। और विष्णु जी आराम कर रहे थे तो वो मोर नाम का जो राक्षस था विष्णु जी को ढूंढते ढूंढते उसी गुफा में प्रवेश कर गया। तो जैसे ही उसने देखा विष्णु जी सो रहे हैं, तो सोए हुए विष्णु जी के ऊपर मोर नाम के राक्षस ने प्रहार कर दिया। तो जैसे ही वो प्रहार करने लगा तो विष्णु जी के हृदय में से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज में एक देवी प्रकट हुई, और उसने उसी क्षण उस राक्षस का विनाश कर दिया। तो विष्णु जी ने देखा कि बड़े प्रसन्न हुए वो देख करके। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दर्शन मात्र से 11 ज्ञान इंद्रियां नष्ट होंगी, इसलिए तुम्हारा नाम 11 होगा। और 11 वाले दिन ही तो प्रकट हुई थी विष्णु जी के हृदय से, तो इस कारण भी उनका नाम 11 है। विष्णु जी ने कहा कि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन तो इतना चंचल है कि किसी के वश में नहीं होता, लेकिन एकादशी व्रत करने वाले का, एकादशी महारानी के दर्शन करने वाले का वश में हो जाएगा। आप एकादशी व्रत जरूर करें, जो विष्णु जी को, जो बांके बिहारी जी को अति प्रिय है। तो एकादशी का जन्म हुआ और ठाकुर जी ने एकादशी को वरदान दिया। महीने में 2 बार एकादशी आती है, और यहाँ तक कि जो सबसे मतलब कि अच्छे दिन है, जो सबसे बड़े शुभ दिन, जैसे जिस दिन देवी देवता शयन करते हैं, देवी देवता जागते हैं, वो भी एकादशी के दिन ही होंगी। जैसे आषाढ़ मास है, आषाढ़ मास की देव शयन एकादशी होगी, और फिर कार्तिक में देव उठनी एकादशी। तो ये भी जो बहुत ही दिव्य दिन होंगे, एकादशी से ही शुरू होंगे। एकादशी व्रत ये मानिए कि एकादशी करने वाले ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं, और एकादशी से भक्ति बढ़ती है। हो सके तो एकादशी निस्वार्थ करें, कोई लोभ से ना करें। वो तो ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि एकादशी से फल बहुत मिलता है। बिहारी जी की कृपा से एकादशी करने वाले को, जैसे एक ये मानिए कि हाथी के पैर के नीचे सबके पैर आ गए, तो एकादशी व्रत में सभी व्रत आ गए।
पवित्र दिन है वो सब एकादशी से ही शुरू होंगे। एकादशी व्रत जरूर करें सभी भक्तजन, इससे बहुत सारे पाप भी नष्ट होते हैं। और कलयुग में ये मानिए कि एकादशी ठाकुर जी ने हमारे लिए ही उत्पन्न की है, हमारे, क्योंकि कलयुग में ये मानिए कि जो पाप होता है तो उसकी तुरंत जैसे सजा मिलती है, ये कलयुग है, पुण्य की भी तुरंत फल मिलता है, तो ऐसे एकादशी का फल आपको तुरंत मिलेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, पाप नष्ट होंगे। और सबसे मेन बात है कि ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, हमें वो काम तो जरूर करना चाहिए जो हमारे गोविंद को प्रिय हो, तो इसीलिए एकादशी व्रत जरूर करें। एकादशी कोई भी भक्त ना छोड़े, सभी भक्त एकादशी व्रत करें। बोल एकादशी महारानी की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, विश्वान दुलारी की जय, बरसाने वाली की जय, जय एकादशी महारानी प्यारी प्यारी की जय, जय श्री राम।